हेलो। आज के हम इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्किप स्लाइसिंग क्या होता है। स्किप स्लाइसिंग क्या होता है ये सीखेंगे आज के इस वीडियो में। स्किप स्लाइसिंग क्या होता है। स्किप स्लाइसिंग स्लाइसिंग जैसा कि मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि स्लाइसिंग हमारा वो होता है जब हम किसी चीज़ को पीसेस में काटते हैं तो वो स्लाइसिंग में आता है। तो अब पनीर के पीसेस को अगर हम काटते हैं तो वो स्लाइसिंग कहलाती है। ब्रेड के पीसेस होते हैं वो स्लाइस होते हैं, ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं। तो अब स्किप स्लाइस क्या होता है, इसी होता है। स्किप स्लाइस बहुत इजी चीज़ है। मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रिंग है, हालांकि हम लोग इस ये स्लाइसिंग जो बात हो रही है सब स्ट्रिंग की बात हो रही है। मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है आपके पास हॉर्स नाम की, हॉर्स HORSE हॉर्स। अब आप चाहते हैं कि ये वो आर बस प्रिंट हो या एच सिर्फ प्रिंट हो, या हम तो कैसे प्रिंट करें, तो कैसे करें हम, क्या करें, या फिर ओ छोड़ के एस हो प्रिंट, या आर छोड़ के लेटर स्किप होके दूसरा लेटर प्रिंट हो। हम इसके लिए क्या करें, तो हम वही देखते हैं। पहले तो हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, उसमें कोई स्ट्रिंग ले लेंगे, हॉर्स नाम का ले लिया। चलिए हॉर्स नाम का ले लिया, उसके बाद हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और प्रिंट कर देंगे। सिंपल। पहले हम आपको दिखाते हैं ये प्रिंट, ये कैसे प्रिंट कैसे हुआ ये देखिए हॉर्स प्रिंट हो जाएगा, सिंपल है। नेम एरर प्रिंट इज सॉरी, यहाँ मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। हाँ अब देखिए ये हॉर्स। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया स्किप स्लाइसिंग करनी है, एक के बाद एक छोड़ के। पहले तो हम समझ लेते हैं कि स्किप स्लाइसिंग का क्या तरीका है। यहाँ पे देखिए एक बना रखा है आप लोग के लिए, तो जल्दी एक्सप्लेन कर दे, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये हमारा हॉर्स है, इसी ये कोई भी स्ट्रिंग आप ले सकते हो, ये बस एक एग्जांपल है। एग्जांपल के तौर पे हमने हॉर्स ले लिया है, ये बस एक एग्जांपल है। देखिए इसका ये इंडेक्स नंबर है, ये एक इंडेक्स नंबर है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये एक इंडेक्स नंबर है और ये भी इंडेक्स नंबर है। ये इंडेक्स नंबर और ये 0 1 2 3 4 और -2 -3 -4, इनमें क्या डिफरेंस है, बस यही है कि ये 0 से स्टार्ट होता है और ये पीछे से अगर हमें फेच करनी हो वैल्यू तो उसमें काम आता है। मतलब अगर हमें ई की वैल्यू बिना हमें अगर नहीं पता है स्ट्रिंग कौन सा है और हमें से लास्ट वैल्यू उसकी फेच करनी है तो हम सीधा -1 से कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्किप स्लाइसिंग कैसे होता है, हम उसका यूज कैसे करते हैं, वो देखना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो देखिए ये HORSE है, हॉर्स है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने नेम में हॉर्स है, ये देखिए अगर नेम इक्वल्स टू हॉर्स है, अगर ये नेम इक्वल्स टू हॉर्स है और नेम में हमने कहा है कि 0, ये सब इंडेक्स नंबर होते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए, ये ये इंडेक्स नंबर है, ये सारे इंडेक्स नंबर डिनोट कर रहे हैं 0 4 2। आप इसमें जो भी नंबर डाल रहे हैं वो आप नेम में जो दिए गए वैल्यूज हैं उनका इंडेक्स नंबर डाल रहे हैं। मतलब आप नेम में नेम इक्वल्स टू अगर हॉर्स है, यहाँ पे ये बात आप पहले जानिए कि जो नेम है, नेम इक्वल्स टू हॉर्स है। हाँ ये बात समझनी पड़ेगी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम इक्वल्स टू हॉर्स है, उससे आप रिलेट करिए। ये बहुत ही ब्रीफ है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा तरीका है। और यहाँ पे मैंने आपको जिस तरह बना के दिखाया है, इससे आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 0 यहाँ से ये लाइन किस लिए है, हर नेम में 3 सेक्शंस हैं, हर सेक्शंस का अपना एक काम है। तो ये 0 किस लिए, ये वाला सेक्शन किस लिए है, ये सेक्शन किस लिए है, ये सेक्शन किस लिए है। ये सेक्शन इसलिए ये बताएगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा,
आपको जो भी स्किप करना है, जो भी आपको प्रिंट कराना है, उसका जो इंडेक्स नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे। यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक प्रिंट होगा 4 तक। अगर आप इसमें मान लीजिए 3 डालते हैं, लेट्स से आपने यहाँ पे 1 डाला, हम सब एक बार के लिए सब भूल जाते हैं और हम लोग 042 के अलावा कुछ और करते हैं। अगर 042 होगा, एक बार ये भी प्रिंट करके देख लेते हैं। अगर 042 इंडेक्स नंबर डालेंगे तो क्या होगा, हम लोग देख लेते हैं। ए यहाँ पे हम लोग नेम लिख लेते हैं, जैसा कि मैंने वहां लिखा है। वैसे ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप समझने के लिए नेम ले लिया। तो 4 और 2, ये देखिए हमने ले लिया। अब हम इसको सिंपली प्रिंट कर देंगे। सेव किया और रन कर दिया। देखिए HR आ गया, HR आया। कैसे आया HR? पहले 0 से स्टार्ट हुआ और ये देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा है। यहाँ पे हमने कि यहाँ सॉरी हाँ, यहाँ से हमने क्या लिखा है कि यहाँ से 0 पे स्टार्ट होगा, मतलब कि जो भी यहाँ पे है, जो भी वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट होगा जो भी हम क्रॉप कर रहे हैं। तो देखिए हमने 0 लिखा, 0 से स्टार्ट हुआ होगा वो, ऑब्वियसली देखिए H आ गया। उसके बाद वो कह रहा है 2 स्किप कर दो, कह रहा है 2 स्किप कर दो। 2 कैसे स्किप कर दो, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2 स्किप कर दो, 2 स्किप कर दो। इतनी वैल्यूज स्किप होंगी, 2 स्किप हो जाएंगी। तो अगर 2 स्किप होंगी तो क्या आएगा, 2 स्किप हुई तो O और R, O और R हटा, स्किप हुआ, क्या प्रिंट हुआ, दो वैल्यूज स्किप हो गई। और एक नोट हम लोग ने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे 2 है तो एक वैल्यू स्किप होगी। देखिए ये, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ही लोग गड़बड़ कर देते हैं। इसमें मैंने जो नोट दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 है तो एक वैल्यू स्किप होगी, मतलब अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अगर 2 लिखा है स्किप वाले सेक्शन में, तो एक वैल्यू स्किप होगी। मतलब देखिए यहाँ पे 2 लिखा है तो एक वैल्यू स्किप होगी। तो H के बाद एक स्किप हुआ, O R आया, HR। उसके बाद R के बाद यहाँ पे S प्रिंट होना चाहिए, HR। R के बाद S छोड़ के E प्रिंट होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे 4 दे रखा है और इसका इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3 4। और हमेशा इंडेक्स नंबर में जैसे मैंने बताया L-1 हो जाता है, तो यहीं तक चलेगा, ये बस यहाँ तक चलेगा। इसकी लेंथ 5 है एक तरीके से। अगर हम यहाँ पे 5 देते तब S आ जाता। तो यहाँ पे अगर हम 5 दे दें, HRE, सॉरी S नहीं, S तो स्किप हो जाएगा, हाँ E आ जाएगा। तो समझने वाली बात है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे L-1 हो रहा है, L-1 हो रहा है, तो हमने जो यहाँ पे 4 दिया, ये 4, तो ये बस S तक ही होगा, तो इसलिए R आ रहा था, H और R। तो अगर आपको यहाँ तक लाना तो आपको यहाँ पे 5 डालना पड़ेगा। अब हम लोग ये वैल्यूज चेंज करके देखते हैं, हम लोग सब कुछ चेंज करके देखते हैं ये वैल्यूज, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। जो नहीं समझ में आ रहा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर कैसे होगा मैं दिखाता हूँ आपको। अब हम यहाँ पे कुछ और लेंगे, हॉर्स में ही हम लोग इसके आपको कुछ और करके दिखाएंगे इसके साथ। हम यहाँ पे वापस खोल लेते हैं अपना। हाँ देखिए 042 है, 042 है, 0 से स्टार्ट होगा,
बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि 0 नहीं, हम चाहते हैं हम 1 से स्टार्ट करें। क्यों, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, हमारी मर्जी भाई। हम चाहते हैं 1 से स्टार्ट करें। अब हम चाह रहे हैं इस सेक्शन में 1 आ जाए। 1 लाते हैं, चलिए 1 डाल देते हैं इसमें। अब हम चाह रहे हैं इस सेक्शन में यहाँ तक प्रिंट होगा। इसमें क्या होता है, यहाँ तक। अब हम चाहते हैं कहाँ तक प्रिंट करना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं 3 तक प्रिंट करना। 3 तक प्रिंट करना चाहते हैं हम, यानी ये हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमें 4 लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। नो, हम 4 नहीं लेंगे, हम 3 ही तक प्रिंट करेंगे। हम क्योंकि अलग करना चाहते हैं, हम पहले वाले से अलग करना चाहते हैं, हम 3 लेंगे। ठीक है, अब 3 लेंगे तो ये प्रिंट होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। इतनी वैल्यूज स्किप होंगी लिखा हुआ है। तो अगर 2 है, एक वैल्यू स्किप होगी। तो हम चाह रहे हैं यहाँ 1 करना, मतलब एक भी वैल्यू स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि 2 है। अगर जैसे नोट में जैसा कि दे रखा है 2 है तो एक वैल्यू स्किप होगी, और अगर 1 है तो कितनी वैल्यू स्किप होगी? एक भी वैल्यू स्किप नहीं होगी, क्योंकि हमेशा एक कम होता है। ये नोट है, इसको याद रखिए आप, ये नोट है। उसके बाद हाँ, तो हम लोग ने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या इसमें से हम लोग का आउटकम आया कि हम लोग 1 3 1 लेना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए 1 3 1 लेके देख लेते हैं। हमने लिखा 1 3 1, सेव किया और रन कर दिया और आ गया। देखिए कितना सिंपल है। और कैसे आया, एक बार ड्राई रन कर लेते हैं हम लोग। हमने यहाँ पे पहले हम लोग क्लियर कर लें। हमने यहाँ पे 1 3 1 लिखा था, 1 1 3 1। ड्राई रन करने पे हमको क्या पता चला, कैसे आया? तो 1 3 1 में और कैसे आया, हमारा जो आउटपुट है वो क्या आया, और आया, और आया। इसका हम लोग ड्राई रन कर लेते हैं। ड्राई रन करने के लिए हम लोग बस कुछ नहीं करना है, हम लोग को देखना है कि 1 कह रहा है यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब 1 से स्टार्ट होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट होगा मतलब हमने यहाँ पे 1 रखा है, यहाँ पे हमने कितना रखा है, 1। कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 से हुआ, आया मतलब ओ आ गया। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। अब फिर कह रहा है यहाँ तक प्रिंट होगा। कहाँ तक प्रिंट होगा भाई, 3 तक प्रिंट होगा। ये 3 दिया हुआ है, देखिए 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। 3 क्या है, ये है 3, ये 3 है। तो हमेशा मैंने बोला है कि एक वैल्यू कम हो जाती है, L-1 हो जाता है। तो 3 है तो ये 3 तक एक कम हो जाएगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, तो क्या प्रिंट होगा, आर प्रिंट होगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए आर प्रिंट हो गया, ओ और आर। अब कह रहा है स्किप होंगी, वैल्यूज स्किप होंगी। तो 2 वैल्यूज नहीं, यहाँ पे हमने 1 दे रखा है तो 1 वैल्यू स्किप होगी। और हमारे नोट का क्या फंडा है कि 2 है तो एक वैल्यू स्किप होगी, और 1 है तो एक भी वैल्यू स्किप नहीं होगी, हमेशा -1 होगी। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 वैल्यू स्किप होंगी। तो मतलब आपका और बिल्कुल सही है, ड्राई रन हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, बिल्कुल सही है। 1 3 1 और आ गया। अब यहाँ पे हम लोग ये हम लोग ने स्किप स्लाइसिंग सीख ली। अब हम लोग यहाँ पे स्किप अब हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन सीखेंगे। क्या सीखेंगे, स्ट्रिंग फंक्शन। क्या होते हैं स्ट्रिंग फंक्शन? स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि हमें ऑलरेडी मिलते हैं पाइथन के पैकेजेस द्वारा, कि आप लीजिए इन फंक्शंस का यूज करिए और अपना काम आसान करिए। तो जैसे कि अब अगर हमें किसी स्ट्रिंग के साथ थोड़ा सा प्ले आउट करना है, कुछ करना है स्ट्रिंग के साथ, हमें कुछ करना है। अब जैसे हमने कोई स्टोरी ले ली, मान लीजिए आपको कोई पैराग्राफ मिला और ट्रिपल कोट्स में हमने वो ले लिया। हम लोग गूगल कर लेते हैं, गूगल के हेल्प से हम लोग कर लेते हैं।
कि कोई एक ऐसा पैराग्राफ उठा लेते हैं, कोई भी XYZ कोई भी पैराग्राफ, हम बस सही रेफरेंस मिल जाए, सही ग्रामर मिल जाए, इसलिए उसके लिए हम लोग गूगल का रेफरेंस ले रहे हैं, गूगल से कोई उठा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कोई क्या लें, हम कोई राइमिंग ले लेते हैं, चलिए हम्टी डम्टी ले लेते हैं। हम्टी डम्टी बहुत ही फेमस राइम है। हम्टी डम्टी राइम लिरिक्स ले लिया हम लोगों ने। ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए हमको फंक्शंस के बारे में सीखना है, क्या होते हैं फंक्शंस, कैसे काम करते हैं। हम इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा, इसमें मुझे दिक्कत होगी आपको बताने में। तो क्या होते हैं फंक्शंस, कैसे काम करते हैं, हम सब देखिए हमने पहले प्रिंट मेथड ले लिया। अब इसमें हम लोग आपको अलग अलग इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे स्ट्रिंग के अलग अलग फंक्शंस। तो पहले फंक्शंस पे आ जाते हैं। पहले फंक्शन का जो नाम है वो है स्ट्रिंग एंड्स विद, या स्ट्रिंग डॉट्स एंड्स विद। तो हम पहले समझेंगे स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद। तो इसको हम लोग पहले प्रिंट कर लेते हैं। आपको ये प्रिंट करके देख भी लेते हैं हम लोग कि क्या है, कैसे प्रिंट पोएम, पूरी पोएम कैसे प्रिंट होगी। एक बार हम लोग ये भी प्रिंट करके देख लेते हैं। सिंटैक्स एरर आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है हम लोगों से। Humpty Dumpty had great fall, EOL end of line while scanning string literal। ओके एंड ऑफ आ रही है, ओके ये देखिए बहुत ठीक है, कितनी छोटी एरर है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 4 वो लगा दिए हैं, 4 इन्वर्टेड लगा दिए, सिंगल इन्वर्टेड। 3 होंगे। ऐसी सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सेव कर लेता हूँ मैं और CLS कर देता हूँ इसको, क्लियर स्क्रीन। अब इसको हम लोग रन कर देते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं फटाफट अपने पहले मेथड। पहला मेथड क्या है हमारा, स्ट्रिंग डॉट एंड्स विथ। क्या करता है भाई, मुझे भी नहीं पता। तो क्या करें हम लोग, नहीं पता तो पता करते हैं, सिंपल है। पूरी डॉट एंड्स विथ। अब ये स्टोरी को टारगेट करेगा और बताएगा कि किससे एंड हो रहा है, क्या करता है। ये एक तरीके का आपको ट्रू एंड फॉल्स में जहां तक वैल्यू देता है। हम लोग और यहाँ पे हम लोग कोई कैरेक्टर दे, इसमें से हॉर्सेस दे दिया, चलिए हॉर्सेस दे दिया, बीफ कर दिया। देखिए मेथड जो होते हैं वो नाम से ही अपने आप कर देते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अब वो नाम ही बता देता है कि क्या है। फॉल्स आ गया, अरे बाप रे ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई। नहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है। देखिए ये मेथड क्या करता है, इस मेथड को समझिए। ये मेथड हमको बस जो लास्ट में होता है, इससे वो एंड हो रहा होता है, वो एक्सप्लेन करता है। क्या करता है जो एंड हो रहा होता है, डॉट एंड विद के बारे में है ये क्या करता है, जिसके इसको एक्सप्लेन करता है। एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्रू एंड फॉल्स में बताता है। तो हॉर्सेस मैंने डाला, एंड्स विद हॉर्सेस, कि भैया हॉर्सेस पे एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नहीं भाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो फॉल लिखा हुआ है, तो ये इसलिए फॉल्स बता दिया। आपको नहीं यकीन हो रहा है, अगर मैं आपको लग रहा है मेरी बात गलत है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ हॉर्सेस, और यहाँ पे या फिर मैं यहाँ पे फॉल ही रहने देता हूँ, मैं यहाँ पे फॉल लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे फॉल लिख देता हूँ, क्यों पोएम को खराब करना। और
फॉल लिखता हूँ, देखिए अब ये ट्रू आएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में फॉल है, एंड्स विद फॉल है, तो ये ट्रू बोलेगा। हाँ भाई, हाँ हाँ बिल्कुल, फॉल पे तो हो ही रहा है, बिल्कुल, देखिए ट्रू आ गया। अब हम जो है, ये रहा एक मेथड, इसको हम लोग कमेंट आउट कर लेते हैं ताकि ये बार बार प्रिंट ना हो, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। उसके बाद है अगला मेथड है स्ट्रिंग डॉट काउंट। स्ट्रिंग, ये बहुत काउंट, ये बहुत बेसिक मेथड है। मेथड बहुत होते हैं स्ट्रिंग में, देयर इज अ ट्रेमेंडस मेथड। आप लोग क्या कितने यूज कर पाएंगे? जो बेसिक मेथड है वो हमें पता होने चाहिए, बाकी आप गूगल कर सकते हैं मेथड्स, कोई इशू नहीं है, और गूगल करने में कोई बुराई नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि वो मेथड कैसे इंप्लीमेंट होंगे। तो स्ट्रिंग डॉट काउंट क्या है, हमें जो बेसिक मेथड है एटलीस्ट वो पता होने चाहिए। स्ट्रिंग डॉट काउंट क्या करता है, ये एक्चुअली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करता है, कितने नंबर के कैरेक्टर्स हैं। तो कैसे पता चलेगा कितने नंबर के कैरेक्टर्स है? तो हम सिंपली जो भी, जिसको भी हमें काउंट करना है, लेट्स से हमें जी को काउंट करना है, कितने नंबर ऑफ जी है, कॉपी किया, इस कर दिया जी, और सॉरी इसको मैंने प्रिंट किया, सॉरी लिख दिया यहाँ पे मैंने प्रिंट स्ट्रिंग नहीं है यहाँ पे, स्टोरी है यहाँ पे, हमने स्टोरी में दे रखा है सब, हम स्टोरी को टारगेट कर रहे हैं। प्रिंट स्टोरी डॉट काउंट, और यहाँ पे एक ब्रैकेट और जाएगा। बहुत ही सिंपल है, अगर हम इसे करेंगे तो बहुत आसान होगा। एक मेथड, एक ब्रैकेट और जाएगा, और यहाँ पे सेव किया हमने, CLS क्लियर स्क्रीन, रन कर दिया हमने। 6, ओह तो 6 G's है हमारे पास। अच्छा ये रहा, कहीं क्या इसमें स्ट्रिंग के लिए भी होता है? तो यहाँ पे हम लोग हम्टी लिख के देखते देखें हमारे पास इस पोएम में कितने हम्टी आए हैं, कितने हम्टी आ रहे हैं, कितने हम्टीज आ रहे हैं। तो CLS कर दिए हम क्लियर स्क्रीन और रन करते हैं, 5 हम्टी आ रहे हैं, नाइस। 1 चेक कर लेते हैं, देखिए कितनी अच्छी चीज है, ये कमाल है, ये कमाल है VS कोड का। हमने जैसे इस पे क्लिक किया, उसने खुद दिखा दिया 1 2 3 4 5 हम्टीज हैं पोएम में, और ये रहा छठा, जो कि वो तो प्रिंट में है, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये रहा स्टोरी डॉट काउंट का। अब हम क्या क्या है अगला, क्या है? अगला है हमारा स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज। ऐसे कैपिटलाइज करते हैं, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, तो नाम से ही बता रहा है क्या करना है इसको। नाम सिंपल इसीलिए, नाम लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, मेरा मानना है नाम में बहुत कुछ रखा है। कभी प्रोग्रामिंग करके देखो, नाम से ही सब पता चलेगा आपको। प्रिंट स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज देंगे, और इसमें हम लोग देख कर क्या करते हैं, हम लोग इसमें जो भी कैरेक्टर होता है, वो पहला कैरेक्टर था, एक्विडेंस कैरेक्टर था, उसको हम लोग कैपिटलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम इसका H स्मॉल कर दें, स्मॉल कर दिया H, और हम चाहते हैं इसको कैपिटलाइज करना, तो हम इसमें H लिख देंगे। क्या ये होगा? स्ट्रिंग नहीं होगा यहाँ पे, स्टोरी होगा, सॉरी बार बार वही मिस्टेक। स्टोरी डॉट कैपिटलाइज, एक ब्रैकेट और लगेगा, सेव किया, रन किया। ओ ये तो एरर बता रहा है। What is error? Error is showing str object has no attributes capitalize. ओहो मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, सॉरी। कैपिटलाइज ये होगा, सॉरी। अब देखते हैं, फिर से एरर। ओ नो टेक्स नो आर्गुमेंट्स। ओके देखिए कितनी अच्छी चीज बता रहा है, कह रहा है ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है, कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये होगा मेथड है, कुछ भी कर सकता है, इसकी मर्जी है। नो आर्गुमेंट्स, ओके हम कोई आर्गुमेंट नहीं देते हैं।
हो गया। क्या किया इसने जो स्मॉल h था उसको कैपिटल कर दिया। तो ये है कैपिटलाइज। ये नो आर्गुमेंट फंक्शन है। दो तरह के फंक्शन, कई तरह के होते हैं वैसे, बेसिकली आप अभी जान लें। एक आर्गुमेंट वाला होता है, एक नॉन आर्गुमेंट वाला होता है, और एक और भी होते हैं, एक ऐसे करके पैरामीटर्स के साथ, विद नो पैरामीटर, विद नो आर्गुमेंट, ऐसे करके कई फंक्शंस होते हैं। अभी के लिए आप इतना जानिए, एक आर्गुमेंट फंक्शन होता है और एक नॉन आर्गुमेंट होता है। तो ये नॉन आर्गुमेंट फंक्शन था, इसमें आप कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे। इसमें आप आर्गुमेंट दे सकते हैं फॉल, इसमें आप हमटी वगैरह जैसे कुछ भी दे सकते हैं, इसमें आप नहीं दे सकते, आपको इसको खाली छोड़ना पड़ेगा। एक नॉन आर्गुमेंट फंक्शन और है इसी तरह का, एक नॉन आर्गुमेंट फंक्शन और इसी तरह का। क्या है वो? क्या है वो? वो है आपका स्ट्रिंग डॉट फाइंड। स्ट्रिंग डॉट फाइंड, हाँ। अब ये भी नाम से ही सब बता रहा है, नाम से ही सब बताते हैं। ये कह रहा है कि प्रिंट स्टोरी डॉट फाइंड। ये क्या करता है? गिव्स इंडेक्स नंबर ऑफ फर्स्ट एक्यूरेंस स्ट्रिंग विच यू आर फाइंडिंग। जो भी स्ट्रिंग आप फाइंड कर रहे हैं उसका ये फर्स्ट अक्रेंस का इंडेक्स नंबर दे देता है। ये नॉन आर्गुमेंट नहीं है, सॉरी माय बैड, ये मैंने गलत बताया। या ये नॉन आर्गुमेंट नहीं है। देखिए क्यों नहीं है नॉन आर्गुमेंट। तो ये गलती करना जो है बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप सही चीज़ समझ पाते हैं, आपको सही चीज़ की वैल्यू पता चलती है। तो ये नॉन आर्गुमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसमें एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। देखिए हम क्या पास कर रहे हैं, हमें पता करना है, फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? क्या बताता है? ये बताता है कि ये इंडेक्स नंबर देता है उस स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर का जो आप फाइंड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें फाइंड करना है कि भैया टुगेदर कहाँ पर है, ये टुगेदर, इसका हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टुगेदर पेस्ट कर देंगे। ओके, तो ये इसका बता देगा क्या होता है। सेव नहीं है, सेव कर लेते हैं। सेव किया और रन कर लिया। 124 बता रहा है। ये 124 सिर्फ इसका इंडेक्स है, सिर्फ टी का इंडेक्स है। इसका जो फर्स्ट एक्रेंस है सी का इंडेक्स है 124। ये पूरे का नहीं है, पूरे का कभी एक इंडेक्स नंबर हो ही नहीं सकता, विच इज इम्पॉसिबल। ये केवल एक का बताता है जो कि पहला एक्रेंस होता है। तो आप पहले से समझ जाएंगे कि टी से 124 पे टी से स्टार्ट हुआ है तो वो टुगेदर है। एक और है लास्ट जो कि है स्टोरी डॉट रिप्लेस। स्टोरी, सॉरी, स्ट्रिंग की जगह स्टोरी ले रखा है, तो इसलिए हम बार बार स्टोरी बोल रहे हैं। स्टोरी डॉट रिप्लेस ये क्या करता है? ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है। ये क्या करता है? ये एक रिप्लेस, नाम से ही लग रहा है, ये रिप्लेस कर देता है। ये एक फंक्शन को हटा, एक स्ट्रिंग को हटा के उसके दूसरी कर देता है। तो मान लीजिए और जिसको भी आपको हटाना है, जैसे मान लीजिए हमटी है, आप इसकी जगह कोई इंडियन नेम लिख देते हैं विच इज वेरी फनी। हम यहाँ पे दिनेश लिख देते हैं। दिनेश सॉरी, हाँ, हमटी लिख दें। अगर हमटी की जगह दिनेश लिख दें, क्या होगा? सेव कर देते हैं और रन कर देते हैं। क्या होता है? एरर आ गया, रिप्लेस एक्सपेक्टेड। ओके, मैंने शायद कॉमा ही लगा इसलिए आया है। फिर से देख लेते हैं सेव करके। कॉमा ही लगा था, रन कर देते हैं। Humpty couldn't put Humpty together again. Humpty Dumpty sat on wall। फिर से एरर आया। क्यों आया एरर? बहुत ही सिली मिस्टेक की हम लोग ने दिनेश यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे हम्पटी रहेगा और इस जगह दिनेश रहेगा। इससे क्या पता चला हमें पता चला कि जो चीज आपको रिप्लेस करनी है, वो बाद में रहेगी, और जो ऑलरेडी है वो ऑलरेडी तो पहले ही है ना। तो इसी तरह इसको याद रखिए, ऐसे याद रखिए कि जो पहले से है वो पहले ही रहेगा, और जो आप रिप्लेस करना है, जो कि बाद में आपको डालना है, वो बाद में आएगा। इससे याद रहेगा। मैं भी बहुत कंफ्यूज जाता हूँ इसमें। तो ये यहाँ पे सेव किया मैंने, उसको रन कर दिया। ठीक है,
दिनेश हम डम्टी सेट ऑन वॉल, दिनेश डम्टी सेट ऑन वॉल। अब यहाँ पे क्यों नहीं आया, यहाँ पे तो आ गया, यहाँ पे क्यों नहीं आया, यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि इसका एच जो है वो कैपिटल में है। अगर हम मान लीजिए इसका एच हम कैपिटल में कर दें और हम यहाँ पे जो आर्गुमेंट दिया इसका भी एच कैपिटल में कर दें तो ये हो जाएगा ऐसा, क्योंकि अब ये समझ गया है, इंटरप्रेटर समझ गया है कि अच्छा कैपिटल वाले एच की बात कर रहे हो, उससे कन्वर्ट करना है, ओके ओके उसमें तो मैं कर दूंगा। स्मॉल वाला एक ही था इसलिए एक ही में कन्वर्ट हुआ है। Python is not recognized as an internal external command operable or batch file. Okay, कोई यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, मे बी इंडेंटेशन एरर होगी, अभी देख लेते हैं, कुछ नहीं है। Not recognize batch file. Okay. Story Humpty Dumpty set on wall. Okay. ये हम लोग इसको पहले कमेंट आउट कर लेते हैं, ये हमें दिक्कत करेगा। स्टोरी डॉट रिप्लेस हम्पटी दिनेश। ओके, तो हम फिर से एक बार रन करके देखते हैं। देखिए हो गया, वो हमें पहला वाला मॉड्यूल, पहला वाला प्रिंट फंक्शन दिक्कत दे रहा था। तो दिनेश हम्पटी सेट ऑन वॉल, दिनेश डम्पटी हैड अ ग्रेट फॉल। तो आप देख रहे हैं सब हम्पटी हम्पटी की जगह सब दिनेश दिनेश हो गया। दिनेश डम्पटी सेट ऑन वॉल, दिनेश डम्पटी हैड अ ग्रेट फॉल। तो आज का सेशन यहीं पे एंड होगा, और यहाँ पे बस हमने आज क्या बात करी, हमने स्ट्रिंग में स्किप स्लाइसिंग की बात करी, हमने सीखा कि कैसे एक के बाद एक छोड़ के स्किप कर करके हमें चीज़ें करनी होती हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप समझ जाएंगे इससे। ये पूरा मैंने जो ये ड्राइंग बनाई है ये एक्सप्लेनेशन है स्लाइसिंग का, स्किप स्लाइसिंग का। और VS कोड में जो हमने प्रोग्रामिंग की है ये हमने यहाँ पे आज समझा, मेथड समझे स्ट्रिंग में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और हमने समझा स्किप करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू।